जो कार्तिक माह में पूरा स्नान करते हैं, भगवान विष्णु अति प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो पूरा माह भी स्नान नहीं कर सकते, मान लो, तो वो एक दिन आकर के पूर्णमासी के दिन कार्तिक पूर्णिमा पर जो मां नर्मदा जी में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनको पूरा माह स्नान दान पुण्य का फल प्राप्त होता है। आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर नर्मदा के तट गौरी घाट में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सुबह 4 बजे से ही लोग मां नर्मदा के तट पहुंच रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का जो कार्तिक मास कहलाता है वह भगवान विष्णु का मास कहलाता है। इस पूरे 1 माह तक लोग भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में जरूर विराजते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि जो सृष्टि के संचालक कर्ता होते हैं वह भगवान विष्णु ही हैं। पृथ्वी जो है भगवान विष्णु के शेष नाग के ऊपर विराजित रहती है, और ऐसे में जो लोग हैं वह भगवान विष्णु की पूजा कार्तिक मास में करते हैं। और जो लोग 1 महीने तक नदियों में नहीं नहा पाते हैं या भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर पाते हैं, वह कार्तिक मास के दिन यदि नदियों में आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो उन्हें पूरे कार्तिक माह का 1 महीने का फल उन्हें मिलता है। इसके अलावा अगर हम पुराणों की या जो शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने जब प्रलय काल आया था तो प्रलय काल में वेदों की रक्षा करने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था, और उसी मत्स्य अवतार धारण करने के बाद उन्होंने जब जल में बह रहे हैं तो उसे त्याग कर आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार को जो है उसको छोड़ा था। पंडित जी, ये बताइए, आज कार्तिक पूर्णिमा है, क्या महत्व है और इसके नदियों में नहाने का क्या लाभ मिलता है? कार्तिक माह का विशेष महापावन पर्व में मां नर्मदा में और सभी नदियों में मां जो अपनी माता जिनको अपन कहते हैं, नहाने से बहुत पुण्य लाभ अर्जित होता है, अश्मेष यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक माह में पूरा स्नान करते हैं, भगवान विष्णु अति प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप देख रहे हैं हजारों श्रद्धालु आकर के मां नर्मदा जी में सुबह से ही उनकी कतार आप देख रहे हैं, भीड़ चल रही है। श्रद्धा दान पुण्य से उनका अपना भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो है उन्होंने मत्स्य अवतार धारण किया हुआ था। जो कार्तिक माह में अगर उनकी 1 महीने पूजा नहीं कर पाते, आज के दिन जो पूजा होती है उसका 1 महीने का फल भी मिलता है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल, जो भगवान विष्णु ने जो मत्स्य अवतार धारण किया था, जो पूरा माह भी स्नान नहीं कर सकते, मान लो, तो वो एक दिन आकर के पूर्णमासी के दिन कार्तिक पूर्णिमा पर जो मां नर्मदा जी में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनको पूरा माह स्नान दान पुण्य का फल प्राप्त होता है। देखिए, जो पुजारी हैं वह कह रहे हैं कि जो 1 महीने तक नहीं आ पाते, अगर वह एक दिन आकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान करते हैं तो उन्हें पूरे कार्तिक मास का पुण्य मिलते हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हम उनसे बात करें। आप बताइए, आप लोग कहाँ से आए? हम लोग रांची से आए हैं, यहीं पास से जी। आज कार्तिक पूर्णिमा है तो आप लोग में स्नान करने आए हैं। आज बहुत बड़ा दिन है विष्णु जी का। आज स्नान करने से बहुत पुण्य लाभ प्राप्त होगा, दान करने से। जी जी। जो पूरे कार्तिक में नहीं मिलता, आज मिल जाता है, पूरे महीने का फल। पूरे महीने का फल मिल जाता है। आप परिवार के साथ आए हैं तो नर्मदा के लिए कहा जाता है कि नर्मदा में के दर्शन करने से लाभ मिलता है, फिर और जो गंगा में नहाने के बाद मिलता है। आज पूर्णिमा है तो आप लोग जो किस तरह से यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं? अभी तो हम लोग श्रद्धा के अनुसार आए, आज पूर्णिमा है तो नहाए, दान दक्षिणा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे अभी। तो देखिए, जो श्रद्धालु हैं वह भी यही कह रहे हैं कि कार्तिक माह में नहाने से जो 1 महीने नहाने के बाद फल मिलता है, अगर वह चूक जाते हैं, मौका हाथ से निकल जाता है, तो कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन होता है उसमें वह ज़रूर आकर नहाते हैं, क्योंकि इस 1 दिन में ही पूरे माह का पुण्य छुपा हुआ है। और इस दिन अगर कोई नदियों के तटों पर आकर, घाटों पर जाकर नदियों में आस्था की डुबकी लगाता है तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, उन्हें उनकी मन मांगी मुराद देते हैं और उन पर जिंदगी भर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।